नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है। बीते कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार किया गया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े निर्णय लिए। इन निर्णयों की हम बात करेंगे, इनके इतिहास और इनके महत्व के बारे में हम जानेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक हुई। देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में संबंधित उच्चतम निर्णय लेने वाली ये एक संस्था है, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। हाल ही में ये बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर 5 बड़े फैसले लिए गए और ये निर्णय न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हम इस वीडियो में समझेंगे ये जो तमाम निर्णय लिए गए हैं उनके ऐतिहासिक महत्व क्या है और उन पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो CCS की बैठक में 5 बड़े निर्णय लिए गए। सबसे पहले सिंधु जल समझौते पर रोक एक बड़ा निर्णय है, जिसको लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। दरअसल भारत ने 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौते यानी कि इंडस वैली ट्रीटी को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही निर्णय लिया है अटारी बॉर्डर को बंद करने का त्वरित प्रभाव से। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा सीमा पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द और भारत में प्रवेश पर रोक का भी निर्णय लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और भविष्य में उनके भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी दूतावास और राजनयिकों पर भी कार्रवाई की गई है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को भी बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है और इस पर भी विचार हो रहा है। सैन्य सतर्कता को लेकर भी निर्णय है, जहां भारतीय सशस्त्र बलों को उच्च सतर्कता पर रखा गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। अब इन तमाम निर्णयों का ऐतिहासिक संदर्भ समझने की कोशिश करते हैं। इन फैसलों को समझने के लिए भारत पाकिस्तान संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ को देखना बेहद जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसमें कश्मीर विवाद, सीमा पर संघर्ष, आतंकवाद प्रमुख मुद्दे हैं। इन 5 निर्णयों के पीछे हाल ही की घटना, जो कि पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला है, उसने भारत में कहीं ना कहीं एक आक्रोश पैदा कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से इसे जोड़कर देखा है और एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में यह घटना सामने आई है। सबसे पहले समझते हैं सिंधु जल समझौता आखिर क्या है, जिसे भारत ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है यानी कि निलंबित किया है। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इस समझौते के तहत भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का पूर्ण नियंत्रण मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया। यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद अब तक की सबसे प्रभावी एक ट्रीटी रही है। हालांकि भारत ने समय समय पर समझौते की समीक्षा की मांग भी की है, खासकर तब जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों का आरोप पाकिस्तान पर लगता रहा है। साल 2016 में उरी हमले के बाद भी भारत ने इस समझौते को रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन ये पहली बार है जब इसे औपचारिक रूप से निलंबित करने का निर्णय भारत ने लिया है। वहीं अटारी बॉर्डर का भी इतिहास समझते हैं। अटारी वाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु है, जो न केवल व्यापार और आवाजाही के लिए बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसा वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी के लिए भी जाना जाता है। इस सीमा को बंद करना दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बड़ा कटाव दर्शाता है। इससे पहले साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवरेट नेशन यानी कि MFN दर्जा रद्द कर दिया था और व्यापारिक संबंधों को सीमित किया था। अटारी बॉर्डर का बंद होना उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। वहीं वीजा और नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच नागरिकों की आवाजाही पहले से ही सीमित थी, जिसमें वीजा नियम बहुत सख्त हैं। हालांकि कुछ धार्मिक और पारिवारिक कारणों से दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश आते जाते रहे हैं। इस निर्णय से दोनों देशों के बीच नागरिक संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये कदम भारत की ओर से ये संदेश देता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के सामान्य संबंध बनाए रखने को भारत तैयार नहीं है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, जब तक कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान खुद ठोस कार्रवाई ना करे। वहीं दूतावास और राजनयिक संबंधों का भी जिक्र हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने अपने अपने दूतावासों को चालू रखा था।
साल 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने दूतावास में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी थी, लेकिन पूर्णबंदी का ये पहला उदाहरण है। दोनों देशों के दूतावासों को बंद करना और राजनयिकों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लगभग पूर्ण विच्छेद का एक उदाहरण है। सैन्य सतर्कता पर भी सीसीएस की बैठक में चर्चा हुई। भारत ने अपनी सेनाओं को उच्च सतर्कता पर रखने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्र में तनाव की गंभीरता को दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पहले से भी कई तरह के तनाव हैं और इन तनावों में कई बार हमने बढ़ोतरी भी देखी है, जैसे कि 1999 का कारगिल युद्ध, 2019 का बालाकोट हमला। ये निर्णय भारत की ओर से किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई या जवाबी कार्रवाई की तैयारी को दर्शाता है। और अब इन डिसीजंस का अगर हम इम्पोर्टेंस समझें, यानी कि निर्णयों के महत्व को समझें, तो ये 5 निर्णय भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। इनका महत्व आगे समझाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता भारत दे रहा है। इन निर्णयों से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। पहलगाम हमले के बाद ये कदम भारत की ओर से एक मजबूत जवाब है। क्षेत्रीय और वैश्विक संदेश के तौर पर भी इन निर्णयों को देखा जा रहा है। इन निर्णयों से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया कि वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी इन फैसलों का पड़ने वाला है, जिसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर को बंद करना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जल संसाधनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये भारत की रणनीतिक ताकत को दर्शाता है, क्योंकि सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। आंतरिक राजनीतिक प्रभाव भी इससे पड़ेगा। ये निर्णय भारत के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कठोर रुख अपनाने से सरकार की छवि मजबूत होती है, खासकर जब जनता आतंकवादी हमलों से आहत होती है। क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी आपको बताते हैं। ये निर्णय भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की भी संभावना है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख इस क्षेत्र की भविष्य की दिशा तय करेंगे। बहरहाल सीसीएस की बैठक में लिए गए 5 निर्णय भारत पाकिस्तान संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ हैं। ये कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि इनका दीर्घकालिक प्रभाव दोनों देशों के बीच तनाव, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर निर्भर करेगा। इन निर्णयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई के माध्यम से अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।